हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 8 दीवानों की हस्ती पाठ 4। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में इसकी सारी व्याख्या दी हूँ, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता रही हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर लास्ट में। ओके। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। कवि भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी का ये जीवन परिचय है। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। ठीक है। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा जी ने काफ़ी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य मानद उपाधि भी दी गई। ओके। ये भगवती चरण जी का जो है जीवन परिचय। दीवानों की हस्ती। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि हम जो बेफिक्र लोग होते हैं, अर्थात जिन्हें संसार के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें दीवाने नाम से संबोधित किए हैं। ऐसे लोग अपने अस्तित्व, एक तरफ अपने अस्तित्व को नकारते भी हैं और दूसरी तरफ अपने अस्तित्व को जो है बढ़ावा भी देते हैं। मस्ती का आलम अर्थात तो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ गम का नामो निशान नहीं रहता है। वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते रहते हैं। जिस जगह पे रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, हर जगह इनकी उपस्थिति अर्थात खुशियों का एक उपहार होता है। ठीक है ना। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर वह अभी चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो आए बनकर उल्लास अभी, मतलब जहाँ पे ये हैं, जब वहाँ से जाने की बात कहते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब कभी उस जगह पे पहुँचते हैं तो उल्लास भरी एक उमंगता के साथ पहुँचते हैं, और जब वहाँ से जाने लगते हैं तो लोग उनके जाने के लिए जो है दुखी होते हैं, अर्थात रोने लगते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो अर्थात तुम अभी तो आए हो, अभी रुको, अभी एकदम से कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा आना अच्छा हुआ, तुम्हारा आना शुभ माना। अगर ये मैं आपको ऑनलाइन क्लास में सैनिक के ऊपर और संत के ऊपर, सबके ऊपर परिभाषित की हुई हूँ, जिसने ऑनलाइन क्लास ली होगी उनके समझ में बेहतर आएगा। ठीक है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात प्रेम, बाकी जग से क्या लेना क्या देना। प्रेम, अपनी एक प्यारी सी मुस्कान उनको दीजिए और उनसे उस मुस्कान के बदले में एक प्यारी सी मुस्कान को लीजिए। ठीक है ना। कभी कहते हैं कि हम दीवानों से यह मत पूछो हम किधर जा रहे हैं, हमें बस चलते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। हम कुछ दुनिया से लेकर जा रहे हैं और अपना कुछ देकर जा रहे हैं। से तात्पर्य यह है कि मनुष्य समाज में रहकर कुछ बातें समाज से ग्रहण करता है और कुछ अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रदान भी करता है। दीवाने लोग अपने मन की कुछ बातें लोगों से कह भी लेते हैं और लोगों की दो बातें सुन भी लेते हैं। समझ में आई बात। आगे देखें। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। अर्थात क्योंकि इस संसार के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, यह बस लेना जानता है। भिखमंगों की दुनिया में अर्थात यहाँ सब मांगने वाले हैं, लेने वाले हैं, देना इनके बस की कुछ बात नहीं है। हम एक निशानी से ऊपर से ले असफलता का भार चले।
अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है ना। बहुत ही सुंदर कविता है। मैं ऑनलाइन इसमें 2 दिन मेहनत की थी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने व्याख्या लिखी भी है। ठीक है ना। कवि जी कहते हैं ऐसे संसार के लिए कवि लिखते हैं कि हमने इन पर अपना स्वच्छंद प्यार लुटाया। यह सच है कि हमने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया और यह सफलता की निशानी को हम साथ लेकर हम इस दुनिया से जाएंगे। जिन्होंने यहाँ सफलताएं उपलब्धियां अर्जित की हैं वे खुश रहें, आबाद रहें। हमने तो स्वयं को बंधन में डाला था और स्वयं ही स्वयं को मुक्त करा करके चले गए। अगर शब्दार्थ देखें तो आलम बोलें तो दुनिया या माहौल, स्वच्छंद बोलें तो मतलब अपनी इच्छा से कहीं भी आना, कहीं भी जाना। और इस पूरी कविता में कवि अपनी सफलता और असफलता को स्वयं पे लागू किया है। इसका दोष और इसका जो है लाभ या इसका श्रेय बोल सकते हैं, इसका दोष और इसका श्रेय वो स्वयं को लेते हैं। और इसमें कवि आशावादी हैं। ठीक है ना। क्या हैं? आशावादी हैं। निराशा इनके दूर तक इनके पास नहीं भटकता है। तो कवि जो है बहुत ही सुंदर पंक्ति दर्शाए हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इसका आंसर हो जाएगा कवि अपने आने को उल्लास कहता है क्योंकि किसी भी नई जगह पर आने से उसे खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय दुख होता है और इसलिए आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अन्य लोगों को खुशियां बांटता है जिससे वे अपना दुख सुख भूल जाते हैं। जब वह जाता है तो वह यह दुख लेकर जाता है कि वे खुशियां हमेशा के लिए नहीं हैं। समझ में आ गई ना। दूसरा क्वेश्चन है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराशा है या प्रसन्न है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। यह भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का निशान अर्थात भार को लेकर के जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? वो आप जानो, मैं बता देती हूँ जो मुझे अच्छी लगी। कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का जो नज़रिया है, वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। जैसे कि आप लोग हैं, जैसे कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, है ना। परिस्थितियां भले ही विपरीत हो बच्चों, पर हमें हर परिस्थिति का सामना करने आना ही चाहिए। ओके। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है वो देख लेते हैं। इस प्रश्न पर अपने सहपाठियों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। अभी तो कैसे करेंगे, पर जब क्लास आएगी तो कर सकते हैं। जैसे अगर मस्ती से हमको और दूसरों को कुछ भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो कुछ अच्छा मिल रहा है तो मस्ती होनी चाहिए। परंतु जब मस्ती से केवल नुकसान है तो मस्ती हानिकारक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाँ, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि मैं आपको ऑनलाइन लिखा दी हूँ। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखें, जैसे प्यार लुटाकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर वगैरह। ठीक है ना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती अर्थात अस्तित्व, अपना महत्व। ठीक है ना।
आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए। परस्पर विरोध बातें क्यों की, कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। तो विरोधाभास वाली काव्य पंक्तियाँ जैसे आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर हम बह चले, तो यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है। कवि सुख दुख को समान भाव से लेता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यहाँ भिखमंगों का उल्लेख और लुटाना भी है। कभी दूसरों को प्यार व खुशियाँ देकर खुद बिना कुछ लिए चला जाता है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यहाँ स्वयं बंधना और स्वयं से अपने बंधन को तोड़ने की जिक्र की गई है। तो इस तरह से बच्चों आप अपने पाठ को सुने ध्यान से और समझें और इसके जो है रिस्पॉन्स अपने ग्रुप में भेजते रहिए लिख करके। ओके, थैंक यू।